नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 क्रम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामी इच्छामी चल। आज उत्तम मार्दव धर्म की अपन चर्चा करेंगे। मार्दव का अर्थ होता है विनयशील हो जाना। वैसे मध्य प्रदेश के अंदर मार्दव का अर्थ होता है किसी को मार दिया। कहते हैं वहां पर कि अभी कल तो तुमने क्षमा की बात की थी और आज मार दिया। होता है व्यक्ति क्षमाशील ऊपर से दिखता है और अंदर से अहंकारी भी हो जाता है। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, नाना जीवा नाना कम्मा। तो अपन देखते हैं कि अगर इज्जत चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो तो नम्रता का अनुभव करो। और जब तक नम्रता नहीं आएगी, हम कुछ भी कर लें, हमारा कल्याण होने वाला नहीं। मैंने देखा एक जगह बड़ा प्रचंड पानी का बहाव बह रहा था। एक बहुत बड़ी नदी के चारों तरफ बहुत सारे वृक्ष टूट टूट करके गिर रहे थे, नदी में बह रहे थे। और जब वह बहाव कम हुआ तो मैंने देखा कि वहां पर जो बड़ी बड़ी घास थी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जो बैत के पेड़ थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, मगर बड़े बड़ी चट्टानें टूट टूट करके बह गई, गिर गई। मकान धराशायी हो गए। बड़े बड़े पेड़, बरगद के, पीपल के, नीम के पेड़ बह गए, टूट करके बह गए, गिर गए। मगर कुछ पेड़, कुछ घास यथावत बनी रही। उसका दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने उसी समय विचार किया कि ये क्यों रह गई, ये क्यों नहीं बह गई उस तूफान, प्रचंड तूफान में, उस पानी के बहाव में ये क्यों नहीं बह गई, ये क्यों यहीं रुकी रही। जब थोड़ी गौर से देखा तो वह बैत का पेड़ था। बैत जानते हैं आप? ये जो हमारी पीछी में
जो डंडी होती है ये बैत की डंडी होती है। इसको पानी में अगर फुला दो और जैसी चाहे इसे मोड़ लो वैसी मुड़ जाती है। घास इतनी नम्र होती है कि वह पानी के बहाव में झुक तो जाती थी, जमीन से स्पर्श कर लेती थी, मगर पानी का बहाव जैसे ही कम हुआ वो अपनी यथावत खड़ी हो गई। ऐसे जो व्यक्ति विनयशील होते हैं, कितने भी कर्म के बहाव उनके जीवन में आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी राग देश कसाएं उनके जीवन में उत्पन्न हो जाएं, मगर वो अहंकार की सीढ़ियां नहीं चढ़ते। वो सदाकाल अपने अपने मन को अपने परिणामों को समझाते हैं, उन्हें संबोधन देते हैं। किसके ऊपर अहंकार कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, एक दिन मिट जाएगा। अहंकारी व्यक्ति उस बंदर के समान होता है जिस बंदर को मालती के फूलों की माला गले में पहनने मिल जाए, थोड़ी देर वह उस माला का अहंकार करता है और अंत में एक दिन वह उतार के फेंक करके अपने जीवन को पुनः अपनी स्थिति पर ले आता है। ऐसा ही अहंकारी व्यक्ति कभी धन के मद में, कभी ज्ञान के मद में, कभी रूप के मद में, कभी जाति के मद में, कभी कुल के मद में, कभी अपने प्रभाव के मद में कई प्रकार के मद करता है, मगर एक न एक दिन वह जमीन पर भूलुंठित होता हुआ दिखता। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि तुम अगर अपने जीवन में कुछ चाहते हो तो इस अहंकार से, इस घमंड से, इस ईगो से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। और जो व्यक्ति इस अहंकार से बचता है उसके चरणों में देवता भी आकर के आज नतमस्तक हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं इन देवताओं को बुलाना, कोई बड़ी बात नहीं है बंधु। अगर तुम्हारे अंदर विनयशीलता है, तुम्हारे अंदर नम्रता है, पवित्रता है, तो ये देवता तुम्हारे चरणों में आज भी मस्तक झुका सकते हैं। देवता तो अहंकारी होता है, मगर वह विनयशील के चरणों में आकर के मस्तक झुका देता है। हम टटोले अपने आप को, अपने अंदर की भावनाओं को समझें कि हम छोटी छोटी बातों में कितना मद आ जाता है हमें। कोई थोड़ा सा हमें अगर टोक देता है, थोड़ा सा कोई हमें टोक देता है, हमारे अंदर कितना अहंकार स्फुटित हो जाता है। हमारा बस चले तो उसे दबा करके मिटा दें, उसका गला घोंट दें, इतना मद आ जाता है, हम समझ नहीं पाते और बिखर जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति नियम से एक ना एक दिन बिखरता है। बहुत बड़े बड़े अहंकारी हुए, रावण जैसे अहंकारी हुए, दुर्योधन जैसे अहंकारी हुए, जरासंध जैसे अहंकारी हुए, मगर इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। इतनी दुनिया में सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 1,137 करोड़ की जनसंख्या, मगर किसी ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, जरासंध नहीं रखा, रावण नहीं रखा। क्यों नहीं रखे ये नाम, क्या कारण था? अरे भैया, किसका नाम रहा है? इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का पुत्र भरत
6 खंड का आधिपत्य जीतने के लिए गया, और जब 3 खंड को जीता विजयात पर्वत की गुफा पर, जब वह गुफा खोली और अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जब वह खड़ा हुआ, सेनापति को भेजा कि जाओ मेरा नाम रोशन करो, सारी दुनिया इसे पढ़ेगी। इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का प्रथम पुत्र चक्रवर्ती, बड़ी लंबी चौड़ी प्रशस्ति दी, मगर वहां भरत का भा लिखने की भी जगह नहीं थी। इतने असंख्यात चक्रवर्ती क्या अनंत चक्रवर्ती हो गए, अनंत चक्रवर्ती हो गए। जब जय कुमार सेनापति लौट करके आता है और कहता है महाराज की जय हो, महाराज उधर तो उस पर्वत के ऊपर आपका पहला अक्षर भा लिखने की भी जगह नहीं है। क्या कहते हो तुम? मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं इस युग का, ऋषभनाथ का बेटा हूं। हाँ राजन, आप बेटे तो हैं, मगर आपके जैसे ऐसे अनंत हो गए, अनंत हो गए। तो जाओ किसी का नाम मिटा करके मेरा नाम लिखो। दूसरों को मिटाकर उसके ऊपर खड़े होकर के तुम मुस्कुरा रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हें भी कोई मिटाएगा, तुम्हारा नाम भी मिटाएगा और तुम्हें भी मिटाएगा। तुम दूसरों को मिटा करके अपनी ख्याति चाहते हो, दूसरों को जलील करके नीचा दिखा करके तुम अपना प्रभाव बनाना चाहते हो। कोई बात नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन तुम मजे ले लोगे, 4 दिन तक तुम अपनी ख्याति प्राप्त कर लोगे। जब तक दूसरा चक्रवर्ती नहीं हुआ है, जब तक तुम अपना नाम लिपिबद्ध कर लोगे, और जब दूसरा चक्रवर्ती होगा तो वह तुम्हारा नाम मिटा करके अपना नाम लिखेगा। ऐसे काम ही क्यों करो कि किसी को मिटाना पड़े? क्यों ऐसे काम करता है आदमी कि किसी को मिटाना पड़े? मगर आदमी सोचता है कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, और जिसके अंदर मार्ग धर्म उतर आता है, जिसे अपने जीवन में स्वाध्याय का रस आ जाता है, जिसे अपने जीवन का कल्याण करने का भाव आ जाता है, वह व्यक्ति कभी किसी को मिटाने का प्रयास नहीं करता। वह व्यक्ति कभी किसी को दुखाने का प्रयास नहीं करता। वह तो चाहता है कि हर व्यक्ति जिए और मैं भी जीऊं। एक मुसलमान संत के पास एक व्यक्ति आया और कहता है कि मैं अब अपनी जिंदगी का बाकी समय कैसे जीऊं। मुसलमान फकीर था। उसने कहा जा शमशान में जा और जितनी कब्रें बनी हैं उन सब कब्र को गालियां बक, जी भर के एक एक कब्र को गाली बक, जी भर के जितनी गालियां तुझे आती हों वो गा। और उसने एक एक कब्र के ऊपर जाकर के घंटों गालियां बकी, घंटों गालियां बकी। लौट के आया संत के पास और बोले कि मैंने गालियां बकी। बोले आज तू जा और उनकी स्तुतियां कर, उन कब्रों की स्तुतियां कर, दुआ कर उनके लिए, अल्लाह ताला से दुआ मांग। एक एक कब्र के पास जाकर के तू दुआ मांग। उसने वैसा ही किया।
वैसा ही किया। लौट के आया तो संत फकीर ने कहा, क्या मिला? गालियां बकी थी, कोई जवाब आया? बोले कोई जवाब नहीं आया। स्तुतियां की, कोई जवाब आया? बोले कोई जवाब नहीं आया। बस अगर तू अपने जीवन का शांति का मार्ग चाहता है, अपने जीवन का कल्याण चाहता है, तो संसार में रह, मान और अपमान से अलिप्त होकर के रह। मान और अपमान से अलिप्त होकर के रह। न किसी से राग कर और न किसी से द्वेष कर। न किसी से सम्मान पाने की इच्छा रख, न किसी का अपमान करने की इच्छा रख। जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। दुनिया में रह करके भी हम अगर इंसान बन करके रहें तो हमारा कभी विनाश नहीं हो सकता, मगर हम इंसान के साथ साथ कभी कभी शैतान बन जाते हैं, हैवान बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा अपमान हम महसूस करते हैं और राग देश कसाइयों में अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। ये अपमान, तुम अपने हाथों से इसे अपमान को बुलाते हो, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा सम्मान करवाने की होती है। और जिस जिस व्यक्ति के अंदर यह सम्मान करवाने का परिणाम होगा, वो आदमी टूटेगा, बहेगा बहाव में, मान के बहाव में वह बह जाएगा, डूब जाएगा, खंडर हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। और अगर तुम नम्रता का अनुभव करते रहे, तुम नम्र बने रहे, तो तुम सदा काल खड़े रहोगे, सदा काल दुनिया में तुम रहोगे। दुनिया में तुम्हारा विनाश कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। तुम अपनी आयु मरोगे, तुम अपने परिणामों से अपने जीवन का आनंद लोगे, मगर किसी के सहारे अगर तुम आनंद मान सम्मान चाहते हो तो बंधुओं तुम डूबोगे, डूबो। क्योंकि जब तुम्हें कोई दूसरा मान सम्मान देगा तो तुम अकड़ोगे, अकड़ोगे, और जहां अकड़ोगे वहां टूटोगे। कठोर चीज जब नहीं टूटती तो उसे मकर संक्रांति के लाडू, क्या बोलते हैं, लाड़ू, लाड़ू, जब वो मकर संक्रांति में लाड़ू, आटे के लाड़ू बनते हैं, जब वो इतने कड़े हो जाते हैं तो उसे किसी पत्थर या लोही से तोड़ा जाता है। ऐसे ही अहंकारी जब आदमी अकड़ने लगता है तो कर्म उसे तोड़ना शुरू कर देता है, कर्म उसे तोड़ना शुरू करता है। और आदमी जब टूटता है तो उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। उसके अश्रुपातों की कोई कदर नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। आदमी सब जानते हैं कि ये तेरे किए हुए कर्म के आंसू हैं, तो किसको दिखा करके प्रभावित कर रहा है, किसके सामने ये रो करके तू प्रभावित कर रहा है। तूने ही अपने जीवन में कुछ ऐसे अहंकार और मद में अपनी जिंदगी जीने का प्रयास किया, और उस मद का समय जब खत्म हो गया तो अब रोने से क्या फायदा? अब क्या करेगा रो करके? अब सहनशील बन, सहनशील बनकर के अपने जीवन का कुछ आनंद ले और नम्र होता चला जा। अगर ये नम्रता तेरे अंदर से स्फुटित हो गई, प्रकट हो गई, ओरिजिनल नम्रता होना चाहिए, वही तुम्हारे जीवन की कार्यकारी होगी। और नहीं तो ऐसी नम्रताएं तो हमने एक बार नहीं अनेकों बार दिखाई हैं और दिखा करके अपने काम लोगों से कराए हैं। जीवन सुखी नहीं होगा।
जीवन आनंद में नहीं होगा, क्योंकि तुम स्वयं जानते हो कि हमारी जो नम्रता है इसमें फर्क है। नीतिकारों ने कहा, नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। चीता चोर कमान, नमन नमन में फेर है। इन्हें आदमी के नम्र होने में, विनय करने में भी फर्क है। कई आदमी ज्यादा झुकते हैं, उन्हें यह मत समझ लेना कि ये बहुत विनयशील है। नमन नमन में फेर है, इन्हें बहुत बदलाव है। नमन नमन में फेर है, चीता चोर कमान। चीता होता है, ऐसा झुक जाता है, जमीन में लेट जाता है, इतना झुक जाता है, और जब उछल करके अपने शिकार को पकड़ता है। चीता चोर, चोर जब चोरी करता है वो भी झुक झुक करके जाता है। और तीर, तीर जितना झुकेगा उतना दूर जाएगा, उतना तेज लगेगा। चीता चोर कमान। तो नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। तो जो बेईमान होंगे, दगाबाज होंगे, धोखेबाज होंगे, अहंकारी होंगे, ये थोड़ा सा एक्शन करके झुकने का प्रयास करेंगे। बुजुर्गों की नीतियां बहुत बड़ी ताकत रखती हैं, बहुत बड़ी ताकत रखती हैं। इन नीतियों को समझने वाला चाहिए, और जो व्यक्ति नीतियों को समझ लेता है वो फिर अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। वो सदा काल आनंद प्रसन्न में अपनी जिंदगी को जीता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में नाना रूप को धारण करने वाले लोग आएंगे, रहेंगे, और इनके अहंकार के चक्कर में अगर मैं आ गया तो मेरा विनाश होगा, विनाश होगा। इसलिए नम्रता में बहुत बड़ी ताकत है। शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन सकता है अगर हम अंदर से विनय को धारण करें, पवित्रता को धारण करें, तो हम एक दिन बहुत ऊंचाइयां छू करके अपने जीवन का महत्वपूर्ण पद पा सकते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी हुकूमत चले, मैं कड़कता से काम करूं, काम निकालूं, ना काम लूं, मगर कभी ऐसा होता नहीं। आदमी अंत में दुखी ही हो जाता है, अंत में दुखी होकर के अपने जीवन का अंत कर लेता है। एक मैंने घटना पढ़ी थी, एक बहुत बड़ा फिलासफर ग्रीक का, और वह बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसका जीवन कुछ अंत की ओर था। उसके पढ़ाए हुए बहुत सारे शिष्य उसके पास आए और कहा, सर आपका जीवन अब समाप्त होने की कगार पर है, आप अभी कुछ उपदेश दीजिए जिसमें हम अपने जीवन में कुछ पा सकें। वह दार्शनिक काफी लंबी उम्र जी चुका था। उसने कहा, अच्छा तुम सब शिक्षा लेने के लिए आए हो? जी सर, मैंने तुम्हें बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, उसी को तुम मनन और चिंतन करो। नहीं सर, अंत समय की बात कुछ और होती है, और अंत समय की बात हम आपकी बात अपने जीवन में बांध करके रखेंगे। उस दार्शनिक ने अपना मुंह खोल दिया
लोयस्तीय, ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने पूरा मुंह खोल करके दिखाया और कहा इसमें झांको। एक एक विद्यार्थी ने उस मुंह को झांका। जितने भी विद्यार्थी थे सबने झांका। फिर भी उन्होंने एक ही बात कही, सर हमें उपदेश दीजिए, हमारा जीवन सफल हो, हम अपने जीवन में आनंद और खुशियों से भरपूर जीवन जिए। उन्होंने फिर मुंह खोल दिया, फिर मुंह खोल करके दिखाया, मगर वो नहीं समझ पाए। फिर सबने एक साथ मिलकर के निवेदन किया कि सर हमें समझाइए, हम जीवन का अंत कैसे बिताएं, हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएं। सर ने कहा कि मैं इतनी देर से तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूं, उसके बाद भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। बोले नहीं सर, आप कहां बोल रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप केवल मुंह खोल देते हैं बस। बोले हां, हम यही बताना और पूछना चाहते हैं तुमसे कि बताओ बेटो, इस मुख में सबसे पहले दांत आते हैं कि जीभ आती है? सबने कहा सर जन्म से जीभ आती है, और दांत बाद में आते हैं। मगर उसने पूछा कि मेरे मुंह में जीभ है या दांत? बोले सर जीभ है, दांत तो एक भी नहीं है। तो बोले हम यही तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, और जीभ पहले आती है और जीवन के अंत तक, मरने तक जीभ रहती। कारण दांत कठोर होते हैं, अहंकारी होते हैं, अहंकारी होते हैं, और जिह्वा बिना हड्डी की होती है, कोमल होती है, मुलायम होती है, इसलिए वह जीवन के अंत तक बनी रहती है। जब तक आदमी जिंदा रहता है, जब तक तो रहती है, जब तक जलाया नहीं जाता तब तक वह जिह्वा बनी रहती। क्यों बनी रही, वो क्यों नहीं खराब हुई, वो क्यों नहीं टूटी? क्योंकि वो मुलायम थी, उसमें अहंकार नहीं था, उसके अंदर मार्दवता थी, कोमलता थी, मृदुता थी और नम्रता थी। हम भी अपने जीवन को अगर सदा जिंदा रहना चाहते, रखना चाहते हैं, मरने के बाद भी अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, तो अपनी अंदर से नम्रता लाओ, अंदर से अहंकार और क्रोध को निकाल करके फेंको। ये कुत्ते के समान है, ये अहंकार कुत्ते के समान है। और कुत्ता जब भौंकता है, कुत्ता जब तुम्हें अच्छा तो लगता है, मगर जब तुम्हें स्वयं को तुम्हारा कुत्ता काट देता है, तब तुम पछताते हो कुत्ते पालने में। ऐसे ही अहंकार तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। अभी जवान हो, जवानी में अहंकार, शरीर का अहंकार, रूप का अहंकार, सारे जो अहंकार हैं, 8 मद तो जैनाचार्यों ने कहे, मगर असंख्यात मद हो सकते हैं। कई प्रकार के मद होते हैं। किसी को अपनी उंगलियों का मद होता है, किसी को अपने नाखूनों का मद होता है, किसी को अपने पैरों का मद होता है, किसी को अपने हाथों का मद होता है,
किसी को अपनी आंखों का मद होता है, किसी को अपनी नाक का मद होता है। ऐसे अनेक अनेक मद, अपनी पर्सनालिटी का मद होता है, अपनी फिटनेस का मद होता है। अनेक अनेक प्रकार के मद दुनिया में पैदा होते हैं और ये मद एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं बंधु। आज तक किसी का मद किसी के साथ नहीं गया, यही जलकर के राख हो गया, यही जलकर के राख हो गया। आदमी अगर चाहे तो विनम्रता से अपने जीवन को जिंदा रख सकता है, मरने के बाद भी वह जिंदा रह सकता है। क्या जाता है, कल मैंने कहा था, क्या जाता है साथ में? तुम्हारे दो मीठे बोल, तुम्हारे जीवन में उठने बैठने वालों के साथ किया हुआ व्यवहार, कि तुम्हारा व्यवहार कैसा था। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग तुम्हें ऊपर ऊपर से सम्मान देते हैं कि तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें सम्मान देते हैं, ये स्वयं को टटोलना। ये मजबूरी में तुम्हें सम्मान देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं, या वाकई में तुम्हें सम्मान देते हैं? ये स्वयं की खोज स्वयं से करो कि हमारी इज्जत है कितनी, और अपने कारनामों को भी सामने रखना, अपने क्रियाकलापों को सामने रखना, अपने मन से भी पूछना कि तूने जितने काम अभी तक अपनी जिंदगी में किए हैं उसमें कितना धोखा था, कितने झूठे थे, कितने बेईमानी से भरे थे, कितना दिखावा था, कितने अहंकार से युक्त थे। पूछना, सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारी वाकई में इज्जत कर रहा है, वाकई में तुम्हारा सम्मान कर रहा है, ये तुम्हें देखना, तुम्हें देखना। और जब तुम स्वयं अपना देखना शुरू करोगे तो तुम अपनी गलतियों का एहसास तुम्हें होगा, तुम्हें पता चलेगा कि ये तो मेरी गलती थी, मैंने उस व्यक्ति के साथ कितना बड़ा धोखा किया, कितना मीठा बोला उसके सामने, कैसा मैंने मुंह बनाकर के बात की, क्योंकि मैं उसे प्रभावित करना चाहता था। मगर वो आदमी मिट्टी का नहीं बना था, वो तुम्हारी नस नस जानता था। वो जानता था ये घड़ियाल आंसू, ये घड़ियाल, ये मुखौटा तुम्हारा सब नकली है। तुम तो ये सोच रहे हो कि कैसे भी मेरा काम हो जाए इसको प्रभावित करके और दिखावा करके। और जब तुम परिवार के लोग एक साथ बैठे तो उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे उसको जीत लिया, कैसे तुमने उससे ये ले लिया? अरे मैंने तो ऐसा एक्शन किया, ऐसा एक्शन किया, मैंने तो रोने का बहाना बनाया और मुंह को ऐसे बनाया मुंह को, तो उसे दया आ गई और उसने मुझे दे दिया। और मैं धीरे धीरे 10 कदम तो ऐसी चली और उसके बाद तो ऐसी भागी मुस्कुरा करके, मैंने धोखा दे दिया। क्या मिला? क्या मिला? इस जीवन में तुम भले सुखी हो जाओ, इस जीवन में भले तुम आनंदित हो जाओ, मगर अगला जीवन क्या होगा, अगला जीवन क्या होगा, इस पर भी कभी विचार किया करो। क्योंकि ये मत समझना कि हमारा ये अंतिम भाव है, अंतिम भाव है। क्योंकि बौद्ध ऐसा ही मानता है। प्रदीप बत, वो कहता है जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे ही आदमी मर जाता है, उसका कोई पुनः जन्म नहीं होता है, दोबारा जन्म नहीं मानता दीपक। चारवाक भी यही कहता है। किसने देखा पुनर्जन्म?
ऋण लेकर के भी घी पियो। वो तो कहता है जैसे तैसे अपना जिंदगी को निकालो, कर्ज लेकर के भी जियो, कर्ज लेकर के भी खूब घी मलाई दूध हलवे खाओ। किसको देना है पैसे? किसको क्या करना? फ्री का मिल रहा है, चेपे जाओ, चेपे जाओ। मगर जैन दर्शन कहता है कि चारवाक भले ऐसा मानता होगा, बौद्ध भले ऐसा मानता होगा, मगर जैन दर्शन कहता है पाई पाई चुका करके तुम्हारा कल्याण होगा। तुम किस खेत की मूली हो? आदिनाथ जैसी महाशक्ति, आदिनाथ जैसी महाशक्ति 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए घूमती रही बंधुओं। पारसनाथ जैसे स्वामी 63 विद्याओं से युक्त अतुल बल के धारी कमर से पिटते रहे। सुपारसनाथ जैसे पिटते रहे, महावीर स्वामी जैसे पिटते रहे, अंजना जैसी सती, अंजना जैसी शीलवती नारी जिसने स्वप्न में भी कभी अपने पति के अलावा किसी पुरुष को याद नहीं किया था, वो 22 साल तक पति के वियोग में तड़पती रही। 14 वर्ष तक जनक नंदिनी सीता मां जंगलों में घूमती रही, जिन्होंने अपने सील के ऊपर कभी स्वप्न में भी आंच नहीं आने दी। ऐसी सती, ऐसी सती। सोचो, जरा विचार करो, समझने का प्रयास करो, हम किस पर मत कर रहे हैं, किस पर अहंकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में, इसको सोचो। क्या करना चाहिए था हमें, और हम वर्तमान में सोच रहे हैं कि कोई हमारा नाटक नहीं जान रहा है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। वो कह नहीं रहा है अगला आदमी, ये उसकी महानता है, उसकी महानता है, मगर तुम्हारी निकृष्टता है कि तुम लोगों की आंखों में धूल डाल करके अपनी जिंदगी को जी रही है। ये अहंकार, ये मद, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, विनाश हो जाएगा बंधुओं। इसलिए ये मद मत करो कि मैं सब कुछ कर लूंगा। यही तो किया था बिचारी ने, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गजमोती चढ़ाऊंगी, गजमोती चढ़ाऊंगी भगवान के दर्शन में। मगर भाई, उनके देवरों को, जेठों को, ससुर को अहंकार आ गया कि ये सारे गजमोती खत्म हो जाएंगे, मगर उन्हें पता नहीं था किसके पुण्य से ये गजमोती आ रहे हैं, किसके पुण्य से ये गजमोती आ रहे हैं। उन्होंने बेटे बहुओं को निकाल दिया, बेटे बहू को, सारे गजमोती कोयला हो गए। 14 के 14 लोग भिखारी हो गए। बहुत लंबी कथा है, 1 महीना लगेगा मुझे सुनाने में, 1 महीना लगेगा उस प्रतिज्ञा को अगर मैं सुनाऊं तो। यहां तो मात्र उनके माता पिता का अहंकार दिखाना चाहता हूं कि उनके माता पिता, इन्हें सास ससुर का यह अहंकार था कि ये मेरे दम पर, मेरी कमाई पर ये घर चल रहा है। अगर ये सारे गजमोती चढ़ाती जाएगी तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अरे कर्म कहता है, तुझे क्या मालूम कि उस मनोवती के पुण्य से ये घर चल रहा है।
मनोवती के पुण्य से ये घर चल रहा है, तू तो थोथा अहंकार कर रहा है, थोथा अहंकार कर रहा है। और दिखा दिया कर्म ने तमाशा, और दिखा दिया कर्म ने अपना प्रभाव, मनोवती को रानी बना दिया और जेठानियों को भिखारन बना दिया, भिखारन बना दिया। हम मद अनेक प्रकार से कर सकते हैं, करते हैं। ये 10 लाक्षण पर्व इसीलिए आते हैं कि अपने आप को टटोलो, अपने आप के अंदर खोजो कि कहीं कोई अहंकार की चिंगारी हमारे अंदर तो प्रवेश नहीं कर गई। एक छोटी सी चिंगारी हमारे जीवन का कब सत्यानाश कर दे, कब विनाश कर दे। ये मत समझना कि तुम्हारा विनाश का मतलब तुम्हें खत्म कर दे, नहीं, अंदर से तुम्हारी इज्जत आदमी खत्म कर दे, तुम्हारा विश्वास खत्म कर दे, वही विनाश है बंधुओं, वही विनाश है। वही तुम्हारे मद की चिंगारी तुम्हारे जीवन को खोखला कर देती है। तुम मुंह दिखाने लायक नहीं होते और तुम मिल जाते हो जैसे तैसे लोगों को, तो आदमी अपना दुर्भाग्य समझता है कि कहां से मिल गई ये, कहां से मिल गया ये, इसने मेरा मूड खराब कर दिया। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो, जो नया आदमी तुमसे मिलेगा तो वो सोचेगा आहा कैसा मार्दव है इनके अंदर, कितनी विनम्रता है इनके अंदर, कितना पवित्रता है इनके अंदर। और जिसका वो रिश्तेदार तुम्हें देख करके प्रभावित हुआ है, जब वो अपने रिश्तेदारों से पूछे कि वो मिले थे, जो रास्ते में जो मिली थी वो कितनी सज्जन है, तो पूरा घर एक साथ बोले उसकी बात कर रहे हो, मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है उसके बारे में। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे वो, बहुत अच्छी लगी वो। हाँ, अभी आपने पहली बार देखा है ना, अभी जरा 2-4 दिन घुल मिल जाना, फिर देखना तुम्हारा गला कैसे काटेगी, कैसी टोपी पहनाएगी तुम्हें, कैसे टोपी पहनाएगी। अच्छा, मैं ऐसे लग तो नहीं रहा था, वो तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ करके बार बार हाथ जोड़ रहे थे, और कई बार बातों बातों में उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। हाँ, तो क्या हुआ, आंसू तो आजकल किसी की भी आंखों में आ जाते हैं। आंसू आना ही उसकी विनम्रता का प्रतीक नहीं है, आंसू आना ही उनकी मार्दव धर्म की उपाधि से विभूषित करने के लिए अनिवार्य नहीं है। और कुछ दिन और परखो, वैष्णव दर्शन की रामायण में आया कि 5 साल तक आदमी को परखो पहले विश्वास पात्र बनाने के लिए। 5 साल तक उसके हर क्रियाकलाप को देखो। इसलिए नीतिकारों ने कहा, 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। एक ही दोस्त पर्याप्त है। अगर आपका मित्र सच्चा है, आपका गुरु सच्चा है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका समर्पण ही आपके जीवन को लाजवाब बना देगा, आपकी इज्जत में 4 चांद लगा देगा, और आपकी विनयता सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त करा देगी। हम बस अपने आप को संभालने का प्रयास करें। अपने आप को संभालने का जो व्यक्ति प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में दिन प्रतिदिन
इज्जत पाता चला जाता है, उसका मान सम्मान होता चला जाता है। वो चाहता नहीं है, मगर उसका होता है। लोग उसे आगे लाने का प्रयास करते हैं, उसे उठाकर के ले जाने का प्रयास करते हैं, और बड़े विनय से, क्योंकि अहंकार की बू नहीं है, अहंकार की बू नहीं है। और जहां अहंकार की बू होती है उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। इसी विनय के कारण भगवती आराधना में, मूलाचार ग्रंथराज में विनय मोक्ष द्वारम कह दिया। विनय ही मोक्ष का द्वार है, विनय ही मोक्ष का द्वार है। शिवभूति महाराज की घटना आती है, मैंने पहले उसको सुनाया है। तो ऐसे विनय के माध्यम से इतने विनयशील मुनिराज, मगर उन्हें ज्ञान नहीं था। यहां तक कि नमोकार मंत्र जैसा मंत्र भी उन्हें नहीं आता था, मगर गुरु से पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। विनय का ही प्रतीक है। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और गुरु ने 7 कदम जाकर के उन्हें नमोस्तु कर लिया। चेला शक्कर हो गया, गुरु गुड़ रह गए। विनय का प्रतीक। आपका समय हो रहा है, हम समझे अपने जीवन में कि इस विनय के माध्यम से हम क्या नहीं पा सकते, और अहंकार के माध्यम से क्या हम कहां नहीं जा सकते। ये दोनों रास्ते आपके साथ हैं। आप अगर विनयशील हैं अंदर से, ऊपर से विनयशील तो बहुत लोग मिलते हैं, ऐसे साष्टांग नमस्कार कर देते हैं, साष्टांग, मगर अंदर से कितनी कालिमा होती है उनके अंदर, कितना अहंकार होता है उनके अंदर, वो स्वयं जानते हैं। हर व्यक्ति, कोई जाने या ना जाने, हर व्यक्ति अपने अंदर की सारी चीजें जानता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कि अपने हर क्रियाकलाप को न जानता हो, अपने इंटेंशन को, अपने लक्ष्य को नहीं जानता हो। इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि हम अपने अंदर की इन विकृत भावनाओं को कैसे निकालें, उनको निकालने का प्रयास करें, उनको समझने का प्रयास करें। और ये मद, अहंकार अगर हमारा नहीं निकला तो बंधुओं, हम भले अपने आप को धर्मात्मा समझते रहें, भले हम अपने आप को त्यागी व्रती समझते रहें, भले हम अपने आप को साधु संत समझते रहें, मगर केवली भगवान सब जानते हैं। और दूसरा, हम स्वयं अपने बारे में जानते हैं। दो व्यक्ति जब जानते हैं तो तीसरे को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरे को भी बुलाने की जरूरत नहीं। जब पहला ही आदमी अपने अंदर की सारी बातें जानता है, फिर किससे पूछना, क्या पूछने की जरूरत है। बस अपने आप को सुधारने की जरूरत है। अपने अंदर बैठे हुए उस मद को, उस घमंड को, अहंकार को, ईगो को निकालने की जरूरत है। अंग्रेजी में अहंकार को ईगो कहते हैं। मैंने विचार किया कि बहुत अच्छा ईगो शब्द है। ई यानी अगर हम ईश्वर ले लें, ई का अर्थ ईश्वर, और गो यानी वो भगवान के पास से चला जाता है, आउट हो जाता है, निकल जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता बंधुओं। अगर अहंकारी को पसंद किया जाता तो आज सारी दुनिया अपने बेटों के नाम, तुला राशि से जितने नाम निकलते, सब अपने बेटों के नाम रावण रखते।
सारे लोग रावण रखते। मीन राशि से निकलता तो दुर्योधन रखते, धनु राशि से निकलता तो जरासंध रखते। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा शक्तिशाली योद्धा हुए, मगर किसी ने अपने बेटों के नाम जरासंध नहीं रखा, दुर्योधन नहीं रखा, रावण नहीं रखा। और इतना शक्तिशाली रावण, लंका का अधिपति रावण, सोने की लंका का अधिपति रावण, कोई ने कंस नहीं रखा अपने बेटे का नाम। अगर मिथुन राशि आती तो कोई कंस नाम रखता, मगर कंस भी नहीं रखा गया, नहीं रखा गया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे अहंकारी व्यक्ति अंत में अपने जीवन का विनाश करके ही मरे हैं। इनकी कोई अपेक्षा नहीं की, करने की जरूरत नहीं। इनकी जिंदगी में उपेक्षा ही उपेक्षा हुई। जब तक ये बलशाली थे, जब तक ये अपना प्रभाव बनाते रहे, मगर जब किसी विनयशील व्यक्ति के पास ये टकराए तो इनका विनाश हो गया, इनका जीवन समाप्त हो गया। तो हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि अहंकार हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा विनाशक है, ये अहंकार हमारी जिंदगी का सत्यानाशक है, और नम्रता विनयशीलता हमारी जिंदगी की विकास करने वाली है, उन्नति करने वाली है। मात्र ज्यादा नहीं समझना, अपने आप को इतना समझाना शुरू कर दो कि अंदर से विनयशील होना शुरू कर दो। कोई भी काम करने के पहले एक बार अपने मन से पूछो कि तुम ये जो कह रहे हो, कहने के लिए जो तुम तैयार हो रहे हो, जो तुम समझने के लिए तैयार हो रहे हो, या जिसके पास तुम जा रहे हो, तो क्या वाकई में विनय से जा रहे हो कि अहंकार की बू आ रही है तुम्हारे अंदर से, उसके साथ तुम धोखा करने जा रहे हो? किसी से मत पूछना, अपने आप से 5 मिनट पूछना, बस 5 मिनट पूछना। सोने के पहले आंख बंद करना और अपने मन से पूछना, हे रमन, हे मन, हे चपल मन, हे चपल मन, तूने आज दिन भर में कितना ईमानदारी से काम किया है, कितना तूने नम्रता से विनयशील होकर के आज कितना समय बिताया है, और कितना समय तूने अहंकार में बिताया है। मन से पूछना, मन सब बता देगा। मन बिल्कुल भोला है, एक छोटे से बच्चे के समान भोला है मन, नाबालिग है मन, नाबालिग है मन। जैसे एक बच्चा नाबालिग कुछ भी हरकत करता है, और जब उसे समझा दो तो वो हरकत छोड़ देता है। उसी प्रकार मन भी बहुत चंचल है, मगर नाबालिग है। उसको तुम समझाने का प्रयास करो। किसको, किसके साथ तुम अहंकार कर रहे हो भाई? किसके साथ कर रहे हो? क्या करोगे इस अहंकार को करके? क्या पाओगे तुम अपने जीवन में? इस अहंकार को करके तुम हमें क्या मिलेगा, तुम्हें यह तो बता दो। बुराइयां के अलावा, बदनामी के अलावा और क्या मिलेगा? अच्छा, आप जिस व्यक्ति को जानते हो कि ये व्यक्ति अहंकारी है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? जब 4 सज्जन व्यक्ति बैठते हैं और जब कभी उसकी चर्चा चलती है, तो एक साथ सब मिलकर के क्या, अरे उसकी छोड़ो, वो तो बकबक करता रहता है, उसका तो कोई काम ही नहीं। तो एक साथ हर व्यक्ति उसको उपेक्षा कर देता है। और जो व्यक्ति विनयशील होता है, नम्रता से भरा होता है, प्रेम वात्सल्य और करुणा से ओतप्रोत होता है, उसकी बात एक व्यक्ति छेड़ता है तो जितने लोग होते, हाँ, अरे भाई उनकी तो बात ही अलग है, उनका तो कहना ही क्या है,
प्रैक्टिकल आपके बीच में कई बार होते रहते हैं, हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। अब आप विचार करें कि अगर हम कौन सी चर्चा में विख्यात होना चाहते हैं, उपेक्षित की, अपमान की कि सम्मान की? अगर सम्मान की चर्चा में, सम्मान सज्जनों के बीच में आप अपने जीवन को जीना चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो, सज्जनों की दृष्टि में अगर जिंदा रहना चाहते हो, तो आज से अपने आप को सज्जन बनाने की ओर समय व्यतीत करो। अपनी कषायों का समन करो, अहंकार को मिटाओ, क्रोध को मिटाओ। बंधु, हमने बहुत बड़े बड़े गुंडे और बदमाशों को देखा है, बहुत बड़े बड़े देखे, मगर जब उनकी मौत, ऐसी मौत हुई उनकी कि कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे दबदबे थे उनके कि जब वो निकलते थे तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, इतने भयंकर थे। मगर जब मरा तो तलवार ऐसी मारी, उसने अपने खून अपने हाथों से पिया, उस सिर का फटा हुआ खून। बदमाशों, मैंने देखा अपनी आंखों से, बड़े खूंखार थे, अहंकारी थे, मगर अहंकारी एक न एक दिन टूट जाता है और जीवन का अंत कर लेता है। तो हमने कहे, कोई रूप के मद में, कोई धन के मद में, कोई बल के मद में, कोई तप के मद में, अनेक अनेक, कोई जाति के मद में, कोई कुल के मद में, अनेक अनेक मद होते हैं। हमने 20-25 दिन तक इस मद के ऊपर से, यानी अहंकार के ऊपर से पहले प्रवचन दिए हैं, इसलिए हम उनको रिपीट करना नहीं चाहते। और समय भी आपका हो रहा है, क्योंकि निद्रा देवी आपको सता रही है और वो कह रही उठ उठ, तो उठ ही जाओ, यहां से उठना, कमरे में जाना। और इसलिए इस मद को भी उठा दो तो जीवन पवित्र हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देत हूं धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।